महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम का कोई असर दिख नहीं रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासकर बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, जो हमें सोचने को विवश कर रहा है कि कड़े से कड़े कानून लाने के बाद भी आखिर इस तरह की घटना क्यों हमारे समाज में घट रही है। देश में एक के बाद एक बच्चियों के बलात्कार और दर्दनाक हत्या की खबरें आ रही हैं, जो समाज को सोचने पर विवश करने वाली घटना है। हजारीबाग जैसे छोटे शहर में भी बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। अब यह मंथन करने की जरूरत है कि आखिर घटनाओं को कैसे विराम लगाया जाए। इसके लिए कहीं न कहीं हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हजारीबाग सदर विधायक भी कहते हैं कि जब युवा को अपने करियर की बारे में सोचने की जरूरत होती है तो वह नशा में रहता है। अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी तामील के लिए स्कूल तो जरूर भेज देते हैं, लेकिन उन्हें समाज के लिए नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, जिस कारण आज का युवा भटकता जा रहा है और इस तरह की घिनौनी हरकत करता है, जो हम सभी को शर्मसार कर रहा है। समाज में जो विकृति आती है, जो उसके लालन पालन में, पालन पोषण में कहीं ना कहीं फर्क होना, नौजवानों का कम उम्र में शराब का इंटरेक्शन होना, शराब से इनका संपर्क में आना, नशा का आदत होना और जो इनके बुजुर्ग हैं उस पर से इनका कंट्रोल उठना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है सर, ये हमारे समाज के लिए। तो अभी समाज को इस बारे में बहुत गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ते रेप की घटना को लेकर दुखी है। उनका भी कहना है कि हम लोगों को महिलाओं के प्रति आदर रखने की जरूरत है। साथ ही साथ यंग जनरेशन को समझने की जरूरत है कि वह महिलाओं के प्रति अच्छी सोच लाए। अभिभावकों को चाहिए वो बच्चों को अच्छा तामील दे और उन्हें सही गलत के बीच का भेद को समझाएं। उनका यह भी कहना है कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया काफ़ी हावी है। गलत कंटेंट युवाओं के हाथ लग जाता है, जिसके कारण इस तरह की घटना घटी है। समाज में अभी जिस तरह का परिवर्तन चल रहा है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, उसके ज़रिए लोगों के पास बहुत तरह का कंटेंट पहुंचता है और जिसके चलते आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एजुकेशन की एक जो चीज़ें समझनी चाहिए जिस एज में, उसकी कहीं ना कहीं कमी लग रही है और उसी के चलते इस तरह के घटनाओं को उनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। परंतु मैं इस बात के साथ ये दोबारा कहना चाहूँगा, इस तरह की यदि कोई घटना को अंजाम देता है तो उन लोगों से हम सख्ती से निपटेंगे और उनको कानूनन कड़ी से कड़ी सजा देने की हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। हजारीबाग की जानी मानी समाजसेवी अलका इमाम ने स्पष्ट किया है कि यह विकृति नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कमजोरी है। हमारे सामने युवक किसी छात्रा के साथ गलत व्यवहार करता है तो हम लोग उस युवक को रोकते नहीं है, बल्कि आगे बढ़ जाते हैं। यही कहते हैं कि वह छात्रा हमारे घर की नहीं है। समाज का हर एक वर्ग को अपनी नैतिक जिम्मेवारी उठानी होगी। जब भी कोई व्यक्ति गलत करे तो उसे रोकना होगा। अगर किसी गलत इंसान की पहली गलती ही रोक दिया जाए तो वो आगे गलती नहीं करता है। बलात्कार को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखने की जरूरत है। और सिर्फ किसी महिला का बात नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए शर्म की बात है, पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। ये तो एक ह्यूमैनिटी का बात है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और ये मानव विकृति नहीं है, ये हमारे समाज की कमजोरी है। हम लोगों के समाज में जिस तरह का माहौल है, हमारे समाज में जिस तरह से अपेक्षा किया जा रहा है, अवहेलना किया जाता है, ऐसी परिस्थिति को हम आए दिन अपने नज़र के सामने देखते हैं कि लड़की को या अकेले किसी लड़की को कोई उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। इस कमी के कारण ये घटना हुआ है। पद्मश्री बुल्लू इमाम ने बढ़ते बलात्कार की घटना को लेकर दुख जाहिर किया। उनका कहना कि हमारा समाज की ओर जा रहा है, यह बहुत ही चिंता का विषय है। हम आज बड़े बड़े खोज कर रहे हैं, चांद सितारे में जाकर अध्ययन करने की बात कही जा रही है, नए ग्रह की खोज की जा रही है। आखिर क्या कारण है कि इस तरह की दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति हमारे समाज में हो रही है। उन्होंने एक स्वर में कहा कि पोर्नोग्राफी की जगह सभ्य समाज में नहीं है, अर्थात अश्लील साहित्य, काम वासना उत्तेजित करने वाली पुस्तकें, फिल्म, वीडियो सब पर बैन होना जरूरी है। हमारे हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में अश्लीलता है, इस कारण बलात्कार जैसी घटना का इजाफा हुआ है। हत्याएं दिखाई जाती है तभी हत्या हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का अंग ढकना भी बेहद जरूरी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज ऑन द इंटरनेट, फीमेल पोर्नोग्राफी इज ऑन द इंटरनेट। हमारे बच्चे लोग, हर बच्चा का हाथ में ये चीज है, हर एडल्ट इसमें लुत्फ ले रहा है। तो ऐसा हमारा समाज होगा तो क्या गैंगरेप नहीं होगा? आप डेली लोग का हत्या कीजिएगा तो मर्डर नहीं होगा। तो डेली आप पोर्नोग्राफी को रख दीजिएगा तो क्या आपका गैंगरेप नहीं होगा? कोई बच्चे को जाके पूछे ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम जब लोग बोलते हैं कि लंबा स्कर्ट होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, सबसे पहले तो मेरा मुंह खुलता है।
ये कोई हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। ड्रेस उचित होना चाहिए, इसलिए हमारा साड़ी इट इज़ द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो सही तरीक़ा से शरीर को ढकता है। शरीर दिखाना है तो कपड़ा खोल के स्विमिंग सूट पहन के समुद्र में चला जाओ, सबको देख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ को शुभ जगह में नहीं किया जाना चाहिए। नो प्लेस इन पार्लियामेंट, pornography has no place in a decent man's hand, pornography has no place in society. जय हिंद। निसंदेह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती बलात्कार की घटना बेहद ही चिंताजनक है। जरूरत है समाज के हर एक तबके को आगे आकर आसपास के लोगों को जागरूक करने की और बताने की महिलाओं के साथ अत्याचार करना गलत है, क्योंकि वह भी किसी की माँ, बेटी या फिर बहन है। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।